जो समस्या दिल्ली समेत पूरे एनसीआर को हो रही है, दरअसल पाकिस्तान के कई सारे शहर भी इस समय एयर पोल्यूशन की चपेट में है, चाहे पेशावर हो, मुल्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, और कई जगहों पर एयर क्वालिटी जो है वो 2000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स और खासकर सबसे ज्यादा असर हुआ है पंजाब में, हमारे वाले पंजाब नहीं, पाकिस्तान वाले पंजाब में। तो पंजाब के जो ऑफिशियल हैं, आबिद लतीफ डायरेक्टर हैं पीआर क्लाइमेट चेंज के, पंजाब सरकार के पंजाब प्रोविंस के। पंजाब इस समय जो स्थिति वहां पर है, हम देख रहे हैं दिल्ली में वही स्थिति है। और एक बार को तो ये भी जो मौसम विभाग ने कहा या जानकारियां आई कि मेट्रोलॉजिकल फैक्टर के चलते आपके यहाँ जो प्रदूषण का धुआं है वो हमारे देश में आ गया और उससे पंजाब समेत हमारे दिल्ली की हवा खराब हो गई है। जी देखिए, एक्चुअली जो देखिए तो वाकई दोनों तरफ जो है पंजाब में सूरत हाल सीरियस है स्मॉग की वजह से। आज दिल्ली का भी AQI जो है वो 800 को टच कर गया है। तो ये जो प्रॉब्लम है क्लाइमेट का, क्योंकि क्लाइमेट तो बॉर्डर नहीं देखता और रीजंस इसकी सबको पता है कि जो एमिशन है वेहिकुलर वो है, स्टबल बर्निंग है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इसको कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो आई थिंक ये इसको एड्रेस करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा कि अब हवा तो दोनों तरफ चलेगी जी। तो उस हवा को तो ना रोक सकते हैं और ना उसमें कोई बंधन लगा सकते हैं, लेकिन हमें एफर्ट करनी पड़ेगी सीरियसली कि हम कैसे मिल के कुछ ऐसे मेजर्स करें ताकि ये जो दोनों मुल्क हैं जिसको हम अपनी एक हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी पिछले दिनों कहा कि हमें अब क्लाइमेट डिप्लोमेसी की जरूरत है जी। और उस क्लाइमेट डिप्लोमेसी में हम कुछ ऐसा करें कि हम वो वाले मेजर्स लें जो दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए इस क्लाइमेट के अंदर कुछ ऐसा कर सकें कि वो हम इसकी मिटिगेशन में और इसको एड्रेस करने में प्रॉब्लम को और अपने लोगों की बका के लिए, लोगों की भलाई के लिए। नहीं तो क्या किसी तरह की कोशिश हुई आपकी ओर से, इस डिप्लोमेसी की ओर से, क्या पाकिस्तान की ओर से किस तरह की कोशिश की गई थी? जी डेफिनेटली, ये तो ज़ाहिर है हमारे फॉरेन ऑफिस और अभी हमारे नेशनल गवर्नमेंट जो है उसका काम है और वो डेफिनेटली ये एक प्रपोजल है इस पे काम करेंगे। लेकिन एफर्ट्स तो मैं तो साथ ये कहूँगा कि जो हमारा अक्रॉस जो पंजाब है वहाँ पे भी एफर्ट्स करनी चाहिए और ज्यादा आपका जो प्रोविंस है पंजाब, वहाँ की भी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो महिला हैं। दिल्ली में हमारा जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन है वो भी महिला है। तो क्या वुमेन पावर आपको लग रहा है कि डिप्लोमेसी के जरिए कोई देखा जा सकता है कि दोनों स्टेट कोशिश करें? हालांकि जब सरहदें हो जाती हैं तो मामला जो है फेडरल गवर्नमेंट का हो जाता है। जी, वैसे क्लाइमेट वैसे भी एक इंटरनेशनल मसला है जी, और हम आप COP29 में खड़े हैं। ये इंटरनेशनल एक तरह की एक कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे इस दफा का जो आप कह लीजिए जो थीम है वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर है। और वो जो हमारे देश जैसे के हैं, हमारी कंट्रीज हैं, यहाँ पे क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलप हो रहे हैं, तो हमें ये इस बिना पे बहुत ज़्यादा एक एफर्ट हम कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को एक बिहेवियरल चेंजेस, एक एनवायरनमेंट में वो चेंजेस जागरूक कर सके। लेकिन अगर मैं ये समझूं कि अगर जिस तरह की स्थिति पंजाब में है, पाकिस्तान पंजाब में है, किस तरह से आप स्मॉग से या पोल्यूशन से इस समय लड़ रहे हैं, क्या क्या कोशिशें आपके यहाँ हो रही है? हमारा जो पंजाब गवर्नमेंट का एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, हमारा EPA है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, इन्होंने बहुत मेजर्स लिए हैं। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि लाहौर में लॉकडाउन लगा हुआ है, होटल्स और ऐसी जगह जहाँ पे पोल्यूशन अनकंट्रोल्ड थी उसको बंद कर दिया गया है। और जो भट्टे हैं, केलन्स हैं, उनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे ले आए, इवन वो भी बंद कर दिए हैं। वो इंडस्ट्री जो पोल्यूशन कर रही थी उनमें स्क्रबर्स लगा दिए गए हैं। और जो कॉलेज यूनिवर्सिटी तो बंद करनी पड़ी क्योंकि पोल्यूशन जो स्मॉग का लेवल इतना ज्यादा हो गया था। तो एफर्ट्स तो बहुत सारी हो रही हैं और भी होंगी और ये कंटिन्यूस रहेगा। और जो रिजॉल्व एक चाहिए था इसके लिए वो अब क्रिएट हो गया। तो पाकिस्तान में जो शहर या जो प्रोविंस इस समय पोल्यूशन की चपेट में है, वहाँ की सरकारें कोशिश कर रही हैं। हिंदुस्तान में जहाँ पोल्यूशन है, हिंदुस्तान की सरकारें कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये तमाम कोशिशें हो रही है नाकाम भी, क्योंकि चाहे आप सरहद के इस पार हो या उस पार हो, जब हवा जहरीली होगी तो वो लोगों को अपनी चपेट में लेगी, वो सरहद नहीं देखेगी। अजरबैजान बाकू में COP29 समिट के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।